Hello friends, welcome to another video by Judiciary Allrounder. So friends, आज इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं रिगार्डिंग योर यूपी पीसीएस जे मेंस सिलेबस कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए मेंस को यूपी अगर आप फोकस कर रहे हैं स्टेट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अभी 2018 में लास्ट जो पेपर हुआ था मेंस का, और जो अब मेंस का सिलेबस चेंज हुआ है उसमें कितने पेपर्स होंगे। उसमें फ्रेंड्स 6 पेपर्स आपके रखे गए हैं। प्रीवियसली देयर वर 5 पेपर्स, 5 पेपर होते थे पहले, अब 6 पेपर होंगे। और ये 6 पेपर्स कौन कौन से होंगे फ्रेंड्स, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका होगा जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज का आपका पेपर होगा फ्रेंड्स, और ये जनरल नॉलेज का पेपर आपका होता है 200 मार्क्स का। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आपके जो अंदर डाउट्स हैं कि किस तरीके की कॉपीज आती हैं, क्या पैटर्न होता है, कितना लिखना होता है, और कितने उसके सब पार्ट्स होते हैं। ये सब इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, तो इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज का एक 200 मार्क्स का पेपर होता है। इस पेपर को भी हम 1 बाय 1 कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन से पूछे जाते हैं, किस टाइप के सवाल रहते हैं, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। फर्दर सेकंड पेपर आपका होता है फ्रेंड्स, सेकंड पेपर आपका होगा, इसमें इस बार चेंज हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज का। पहले ये 200 मार्क्स का होता था, अब ये 100 मार्क्स का पेपर आपका रहने वाला है। और इस 100 मार्क्स के पेपर में एक ऐसे आपका रहेगा। ये ऐसे आपका कितने मार्क्स का होगा फ्रेंड, 50 मार्क्स का ये ऐसे आपका रहेगा। ओके, इसके बाद आपका सेकंड इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो प्रेसी राइटिंग से रिलेटेड आएगा। तो प्रेसी राइटिंग होगी आपकी, और प्रेसी राइटिंग आपकी 30 मार्क्स की रहेगी। प्रेसी राइटिंग्स यानी प्रेसी राइटिंग में क्या होता है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, 2-3 पैराग्राफ्स आपको दे दिए जाएंगे, उसको आपको विद इन 50 वर्ड्स या 60 वर्ड्स में आपको उसको कंक्लूड करना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी हम समझेंगे। तीसरा आपका इसमें क्वेश्चन रहेगा ट्रांसलेशन का, और ट्रांसलेशन किसका होगा, ट्रांसलेशन रहेगा हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश आपको करना रहेगा। ये कितने मार्क्स का आपका रहने वाला है क्वेश्चन, ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से 20, 30 प्लस 50 मिला करके ये 100 मार्क्स आपके इन टोटल इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में, जो सेकंड पेपर होगा, उसमें रहेंगे। थर्ड आपका पेपर फ्रेंड होगा हिंदी लैंग्वेज का। ये एक न्यू एंट्री है इस बार, हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज के पेपर में भी सेम वही 3 सब कैटेगरी रहेंगी। पहला ऐसे रहेगा 50 मार्क्स का, सेकंड आपका इसमें एक प्रेसी राइटिंग रहेगी 30 मार्क्स की, एक आपका इसमें फ्रेंड्स ट्रांसलेशन रहेगा इंग्लिश टू हिंदी का, इंग्लिश टू हिंदी। ये आपका फ्रेंड्स रहेगा 20 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये भी मिला करके हो जाएंगे 100 मार्क्स। ये भी आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे हिंदी लैंग्वेज के। तो 3 पेपर अभी तक हो गए। चौथा पेपर आपका फ्रेंड्स आता है सब्सटेंटिव लॉ का, सब्सटेंटिव लॉ का पेपर। सब्सटेंटिव लॉ के पेपर में फ्रेंड्स आपके जितने भी सब्सटेंटिव लॉज हैं वो सभी ज़्यादातर पूछ ली जाते हैं। मेनली कौन कौन से वो पेपर हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपका इसमें रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका रहेगा अराउंड 50 मार्क्स का। ये 50 मार्क्स का रहता है, और इसमें 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चॉइसेस नहीं रहेंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पेपर में आपको चॉइस नहीं मिलती है। क्वेश्चन 1 होगा, क्वेश्चन 2 होगा, क्वेश्चन 3 होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इसमें से 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चंस आपके 10-10 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से मिलकर हो जाएगा 50 मार्क्स।
ओके फ्रेंड्स, और यही आपका सब्सटेंटिव लॉ में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक पोर्शन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन ही डिसाइड कर देगा कि आपका सब्सटेंटिव लॉ की कॉपी में कितने मार्क्स आएंगे। बिकॉज एज यू ऑल नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये आपको बहुत अच्छे से अपना तैयार करना है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो पेपर है, जो ये पोर्शन है। तो ये 50 मार्क्स का होगा। ये इसमें चॉइस भी नहीं होती है। इसके बाद चॉइसेस शुरू होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में सब्सटेंटिव लॉ में चॉइसेस नहीं मिलेंगी। फर्दर इसमें इन टोटल 10 क्वेश्चंस आपके मेंस में होते हैं सब्सटेंटिव लॉ के पेपर में, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका चॉइसेस रहता है। आप इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है ये तो कंपलसरी है, आपको करना ही करना है अटेम्प्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके 8 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको 4 क्वेश्चंस इन ऑल अटेम्प्ट करने हैं। बाकी बचे में से 4 और 2 ऊपर के जो कंपलसरी हैं, तो टोटल 6 क्वेश्चंस आपको इसमें अटेम्प्ट करने रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अलावा कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? हिंदू लॉ आता है आपका, मुस्लिम लॉ आता है। मुस्लिम लॉ आपका पूछा जाएगा इसमें अराउंड ये दोनों आपके लगभग 50 मार्क्स के आ जाते हैं सवाल यहाँ से। इसके बाद आपका इसमें टॉर्ट्स रहेगा फ्रेंड, टॉर्ट्स आपका पूछा जाता है विद ईजमेंट, तो ईजमेंट भी इसमें पूछा जाएगा, इंक्लूड कर लीजिए। इसके बाद इसमें आपका पूछा जाता है फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका जो है फ्रेंड्स इसमें लॉ ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट एंड एसआरए भी इसी में इंक्लूड रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा इसमें आपका रहता है इक्विटी के प्रिंसिपल्स विद टीपीए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये आपका रहेगा। और इसमें आपका पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन रहता है, पार्टनरशिप। तो ये इन ऑल आपके जो अराउंड 10 सब्जेक्ट्स हैं ये आपके रहने वाले हैं, पार्टनरशिप, टीपीए, इक्विटी, एसआरए, लॉ ऑफ ट्रस्ट, टॉर्ट्स, ईजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स इसमें ये बात याद रखिएगा कि आपके मेंस के पेपर में जो कंपलसरी पोर्शन रहते हैं 2 क्वेश्चंस, वो किन उस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना बहुत अच्छे से तैयार करना है। हिंदू एंड मुस्लिम लॉ आपको ये में कंपलसरी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट और टीपीए और टॉर्ट्स ये 5-6 जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके कंपलसरी क्वेश्चंस यहाँ से ये बना देते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आपको रखना है। बाकी में आपको चॉइसेस मिल जाती हैं। तो पढ़ना तो सभी है, आपको सब पढ़ के जाना है, लेकिन कुछ में आप महारत हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से जिनको अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, वही आपको चूज़ करने हैं आपको फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर की, जो कि पेपर नंबर आपका 5 होने वाला है। और ये पेपर होगा प्रोसीजरल लॉ का। प्रोसीजरल लॉ का ये पेपर रहता है फ्रेंड्स। इस प्रोसीजरल लॉ में आपसे क्या पूछेगा? सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस, ये 3 आपके मेनली इसमें सब्जेक्ट रहते हैं। प्लस आपसे प्लेंट भी पूछता है और इसके साथ रिटन स्टेटमेंट पूछता है, या फिर आपसे जजमेंट लिखवाएगा। तो ये कितने कितने मार्क्स के आते हैं, इसको किस तरीके से आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, आइए वो समझ लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, वो आपका रिटन स्टेटमेंट, प्लेंट या फिर जजमेंट राइटिंग आपका रहता है। तो ये कितने मार्क्स का रहेगा? 40 मार्क्स का ये आपका रहता है। ठीक है, 40 मार्क्स का रहता है। बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है, या तो प्लेंट रिटन स्टेटमेंट कीजिए या फिर जजमेंट राइटिंग, आपको कोई एक इनमें से अटेम्प्ट करना है। रही बात मार्क्स किस में ज़्यादा आ जाता है, तो दोनों में ही आपको अच्छे मार्क्स गेन होते हैं। या तो आप प्लेंट लिखिए रिटन स्टेटमेंट के साथ, या फिर आप जजमेंट राइटिंग लिखिए। बस शर्त यह है कि आपकी उसमें पकड़ अच्छी हो। जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, सिचुएशन के हिसाब से जो आपको बेस्ट लग रहा है, दोनों पढ़ के जाइए, समझ के जाइए कैसे लिखते हैं प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट या जजमेंट, और जो आपको क्वेश्चन आपको ईजी लग रहा है उसको आप वहाँ पर अटेम्प्ट कीजिए। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स आपका
सेक्शन ए रहेगा प्रोसीजरल के पेपर में, जिसमें सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी रहेगा और सेक्शन सी रहेगा। ये 3 सेक्शंस आपके होंगे। सेक्शन ए में आपसे सीआरपीसी या सीपीसी के सवाल रहेंगे, सीपीसी के सवाल रहते हैं। सेक्शन ए में आपके सिविल प्रोसीजर कोड से आपसे सवाल पूछेगा और हर एक सेक्शन में आपको फ्रेंड्स 3 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आगे इसी में सेक्शन सी होगा। सेक्शन सी में भी 3 होंगे, सेक्शन 8, 9 एंड 10। तो ओवरऑल ये भी 10 क्वेश्चंस हो गए। इसमें समझने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि आपके सीपीसी सेक्शन बी आपका एविडेंस रहता है, ये आपका एविडेंस रहता है। सेक्शन सी आपका सीआरपीसी रहता है। समझने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि सीपीसी एविडेंस और सीआरपीसी के जो ये ओवरऑल 9 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको सिर्फ क्या करना है, आपको 4 क्वेश्चंस बनाने हैं। जी हाँ, आपको कितने क्वेश्चंस बनाने हैं? आपको इनमें से ओनली 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ये 4 क्वेश्चंस आपके फ्रेंड्स आप सेक्शन ए से, सेक्शन बी से और सेक्शन सी से अटेम्प्ट करने हैं चारों। कोई एक सेक्शन आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है? या तो एक क्वेश्चन यहाँ से बना लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बना लीजिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से बना लीजिए, 4 हो गए। या आप रेंडमली आप 2 यहाँ से बना लें, एक एक यहाँ से बना लें, जो भी आपको बेहतर लगता है, जो आपकी जिस सब्जेक्ट पर कमांड है, सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, एविडेंस हो, आप उसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी एविडेंस में आप छोटा है तो इसको ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस, तो एविडेंस को आप 2 कर सकते हैं, बाकियों को एक एक कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें जो आपका पेपर 5 है उसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये भी आपको मैं बता दूं कि ये एक क्वेश्चन 40 मार्क मतलब का रहेगा। अगर 2 क्वेश्चंस करेंगे तो 80 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो 40, 80 और ये 40, तो ये हो गया 160 और 40 का रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट मिला के हो गया 200 मार्क्स। ओके, चलिए अब बात करते हैं हमारे लास्ट पेपर की, जो कि आपका पेपर 6 है, जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस इस बार हुए हैं। तो गौर से समझिएगा, पेपर 6 में आपका सबसे पहले तो आईपीसी अलग कर दीजिए, वो 50 मार्क्स का रहता है। आईपीसी रहता है 50 मार्क्स का, बहुत अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है। ये लास्ट में आपको इसके 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 4 में से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चाहे तो क्वेश्चन नंबर 7, 9 कर लें, 8, 10 कर लें, ये आपकी इच्छा है। लेकिन इसमें जो सब पार्ट्स रहते हैं वो आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं। ये बात आप याद रखिए, जहन में उतार लीजिए, जो क्वेश्चन के सब पार्ट्स होंगे वो आपको पूरे अटेम्प्ट करने रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बचे 150 मार्क्स, उसमें आ जाता है आपका रेवेन्यू एंड लोकल लॉ। रेवेन्यू एंड लोकल लॉज, पहले क्या होता था फ्रेंड्स, पहले लोकल लॉ में उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रेवेन्यू एक्ट आता था, जो कि 1950 का था। लेकिन अब न्यू सिलेबस में इसको हटा दिया गया है, इसको डिलीट कर दिया गया है और इसकी जगह रेवेन्यू आ गया है। रेवेन्यू कोड, जो कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 इस बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यूपी ZLR नहीं पढ़ना है आपको, रेवेन्यू कोड 2006 पढ़ना है। इसके अलावा कौन कौन से आपके लोकल लॉ रहेंगे वो समझ लीजिए। इसमें भी एक चेंज है, वो भी बताएंगे। इसमें सबसे पहले आपको यूपी पंचायती राज एक्ट पढ़ना है। ठीक है, जो कि 1947 का एक्ट है, 1947 का एक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड आपको कौन सा पढ़ना है, इसमें आपको यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट पढ़ना है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट पढ़ना है। ये किस ईयर का एक्ट है? 1953 का एक्ट है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट पढ़ना है। म्यूनिसिपैलिटी एक्ट पढ़ना है, ये किस ईयर का एक्ट है? 1916 का एक्ट है। इसके बाद आपको यूपी अर्बन
प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट पढ़ना है फ्रेंड्स, जो कि 1973 का एक्ट है। और एक और एक्ट पहले हुआ करता था जो कि आता था यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972 का, जो कि अब हटा दिया गया है। ये एक्ट आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला एक्ट आपको नहीं पढ़ना है। तो पढ़ने कौन कौन से एक्ट है वो हमने बता दिया आपको। यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, यूपी पंचायती राज एक्ट, रेवेन्यू कोड 2006 और आईपीसी के 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके रहेंगे पेपर 6 में, जो कि आपका है पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉ का। अब सबसे बड़ा जो सब एस्पिरेंट्स आपके जहन में बात रहती है कि यूपी का मेंस में जो कॉपीज़ आती है वो किस टाइप की कॉपीज़ आती हैं, चलिए उसको समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो कॉपीज़ आएंगी वो कॉपीज़ आपकी प्लेन A4 साइज़ की कॉपी होंगी और उसमें आपकी दोनों तरफ लाइंस रहती हैं, ठीक है। तो इतना हिस्सा तो पहले ही हट गया, इस इधर भी आप नहीं लिख सकते और इधर भी नहीं लिखेंगे कॉपी के। प्लस इसमें क्वेश्चन आपका जो आएगा वो पहले से ही प्रिंटेड क्वेश्चंस आता है फ्रेंड, ठीक है। तो आपका ये प्रिंटेड क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो ब्लैंक पेज बचा है इसी में आपको अपना आंसर लिखना है। अब कितना पेज मिलता है, कितने नंबर के या कितने मार्क्स के लिए, वो जान लीजिए। तो 15 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको मैक्सिमम 4 पेज मिलते हैं, यानी ये पेज आपका जो है पहला, इसके पीछे वाला, एक और तीसरा और चौथा, तो आपको ये टोटल 4 पेजेस मिलेंगे जिसमें आपको 15 मार्क्स का अपना क्वेश्चन कंक्लूड करना है ओवरऑल, ठीक है। जनरली इतना ही रहता है। दूसरा, अगर आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखें तो 10 मार्क्स में तो आपके 2 ही पेज आते हैं अमूमन, पहला और दूसरा पेज। कुछ कुछ क्वेश्चंस में तीसरा और चौथा पेज भी आ जाता है। तो ये ज़्यादातर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो दे चुके हैं मेंस यूपी का, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, जान सकते हैं इस चीज़ को भी। एमपी में लाइनिंग कॉपीज आती है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, और यूपी में आपका प्लेन A4 साइज में आपका पेपर होता है मेंस का, ठीक है। और 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में तो एक ही पेज रहता है, उसके पीछे जो है दूसरा क्वेश्चन छाप देते हैं, तो उसी पेज में आपको कंक्लूड करना है अपना पूरा आंसर। तो बेसिकली कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको प्रिसाइज लिखना है फ्रेंड, ठीक है ना। अप टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी हिसाब से आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। आप जो भी अपने नोट्स बना रहे हैं तो ये बात जहन में याद रखिएगा कि आपको इतना टाइम भी नहीं मिलेगा, प्लस इतना आपको स्पेस भी नहीं मिलने वाला है। तो पहले से ही अपने क्वेश्चंस को, अपने माइंड को इस तरीके से आप ट्रेन कीजिए कि आप जब मेंस दे रहे हो तो आपका जो भी क्वेश्चन है वो पहले से ही बना हुआ, आपके माइंड में फ्रेम आपका पहले से बना हुआ हो, ठीक है। यही इसकी एक मेन ट्रिक है फ्रेंड, ठीक है। ये आएगी आपको प्रैक्टिस से, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। और जो हमने पहले सबसे बताया था कि जीके के पेपर को हम डिस्कस करेंगे, जीके के पेपर जो कि 200 मार्क्स का आता है, इसके एक एक क्वेश्चन को हम बताएंगे किस पोर्शन से कौन सा क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का आता है। तो ये अगर आप जानना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जाकर के कमेंट कीजिए, तो हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। प्लस अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशंस को बूस्टअप करें। ये आपको गिवन नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे ये चैनल पसंद आ रहे हैं, ये हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स। थैंक यू।